गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईआरपी के क्लासेज पटना। आप लोग के लिए गुड न्यूज़ क्या है कि क्लास 9th क्लास से हम जो चैप्टर बाई चैप्टर जो आप लोग का है कि मैथ का क्वेश्चन हम लोग कराएंगे, उसके बारे में जो है कि थ्योरी भी आप लोग को बताएंगे। आप लोग बस अच्छे से रेगुलर जो है कि देखिएगा, इससे आपको सारा क्वेश्चन जो है कि बन जाएगा। लास्ट में जो है कि अब मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, जिससे अगर कोई स्टूडेंट को भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका हम सॉल्यूशन देंगे। बुक जो फॉलो हम लोग करेंगे अभी केसी सिन्हा करेंगे, ना होगा बुक तो आप लोग बुक ले सकते हैं। फिर उसके बाद जो है कि केसी सिन्हा आप लोग बना लीजिएगा, तो उसके बाद बीटीबीसी जो है कि ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा। आज से जो हम स्टार्ट करते हैं न्यू सेशन में, ये जो पहला चैप्टर जो आपका 9th का जो है वास्तविक संख्या है। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। अध्याय 1। अध्याय 1 में आप लोग को पढ़ना क्या है? वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। तब वास्तविक संख्या के बारे में जो हम लोग को पढ़ना है, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या के बारे में जो है कि क्या पढ़ना है, तो देखिएगा, वास्तविक संख्या जो होता है कि इंग्लिश वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है, उसके बारे में A to Z जानकारी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात जो है कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? संख्या से रिलेटेड। तो संख्या से रिलेटेड कुछ जो है कि परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली बात जो परिभाषा आपका है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं होती क्या है, लिखते जाइएगा आप लोग। जो है कि प्राकृत संख्या होती क्या है, तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? एग्जाम्पल जैसे में ले लीजिएगा, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा सकता है, इसका कोई अंत नहीं है। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा का परिभाषा जो होगा, पूर्ण संख्याएं। क्या होगा? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है? सभी प्राकृत संख्या। देखिएगा, पूर्ण संख्या क्या होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। अगर प्राकृत संख्या में अगर जीरो को अगर सम्मिलित कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह में क्या होगा? शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे में इसको क्या लिखिएगा, जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, प्राकृत संख्या के बारे में जाने, पूर्ण संख्या के बारे में। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है कि अगर प्राकृत संख्या में अगर जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तीसरा जो चैप्टर जो हमको पढ़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, परिभाषा जो पढ़ना है उसके बारे में, परिमेय संख्या के बारे में। अब परिमेय संख्या से ही पूरा क्वेश्चन इसमें बहुत सारा पूछा जाता है। परिमेय संख्या आप देखिएगा, थोड़ा सा बस खाली देख लीजिएगा तो आप लोग को जो है कि हम याद करवा देंगे, यहीं पर याद करवा देंगे क्या होता है परिमेय संख्या, आप लोग को मालूम चल जाएगा। तो देखिएगा, परिमेय संख्या होता क्या है, तो देखिएगा, वैसी संख्या है, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके। क्या होता है कि वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। P और Q क्या होता है, यहाँ पर ये भी हम बात करेंगे, जहाँ P और Q एक क्या होता है? पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक होता है। तथा Q नॉट इक्वल टू 0। क्या होता है? Q नॉट इक्वल टू 0। अब बात आती है कि पूर्णांक होता क्या है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। देखिए, सब परिमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या है जो P/Q के रूप में, मीन्स अंश बटा हर के रूप में लिखेंगे, उसी को हम कहेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में देखिएगा, P/Q लिखाएगा, Q कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर Q अगर जीरो हो जाता है तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, इसलिए जो है कि डिफाइंड होगा ही नहीं, इसलिए Q जो हो कि जीरो नहीं होगा। अगर जीरो अगर हो गया तो दिस इज द नोट परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है,
पढ़ ले, 3 परिभाषा पढ़ें। प्राकृत संख्या जो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या सभी प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित करने से बनी संख्या को कहते हैं पूर्ण संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? वह संख्या जो जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक होता है और q नॉट इक्वल टू 0। चलिए आगे जो चौथा है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिएगा कुछ पॉइंट पढ़ना परिमेय संख्या के बारे में। देखिए कुछ परिमेय संख्या के बारे में आप लोग को हम पॉइंट बताते हैं परिमेय संख्या के बारे में। तो देखिएगा परिमेय संख्या के बारे में कुछ हम पॉइंट क्या बताते हैं कि मान लीजिए कि किसी परिमेय संख्या के हर, देखिए एक पॉइंट आपको याद रखना है कि परिमेय संख्या का जो हर होगा, परिमेय संख्या का हर हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। सपोज डेट से मान लीजिए कि एग्जाम्पल में आपका दिया रहेगा 2/-3। तो बताइए 2/-3 कभी होगा? नहीं होगा। इसी को हम क्या करते हैं, ऊपर माइनस को भेज देते, तो -2/3 लिखेंगे। जैसे मान लीजिएगा -4/-3 रहेगा, इसको क्या लिखेंगे? 4/3 लिखेंगे। ठीक है। तो जो है ये जो है हर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं धनात्मक होगा। क्या होगा? हमेशा ये धनात्मक होगा। बस आप लोग को याद रखना है कि कोई भी परिमेय संख्या का जो हर होता है हमेशा क्या होता है? धनात्मक। पढ़े भी होंगे 2/-3 को -2/ हम लोग 3 भी लिखते हैं, -2/3 ही लिखते हैं, ना कि 2/-3 लिखते हैं। अब आता है क्या कि पूर्णांक संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? पूर्णांक संख्या जो होता है, पूर्णांक संख्या होता क्या है? पूर्णांक संख्या को कैसे हम परिमेय संख्या के रूप में क्या करते हैं? लिखते हैं। तो बताइएगा परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे पूर्णांक संख्या को? देखिएगा पूर्णांक संख्या, देखिएगा पूर्णांक संख्या होता क्या है? तो किसी भी पूर्णांक को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। कब लिखा जा सकता है? देखिएगा लिखिएगा किसी भी पूर्णांक को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। कब लिख सकते हैं? जब q बराबर अगर 1 ले लेंगे। क्या लेंगे? q बराबर 1 लेंगे। q बराबर अगर 1 अगर रखते हैं, q बराबर क्या लेंगे? q बराबर अगर 1 लेते हैं तो क्या होगा? दिस इज द पूर्णांक संख्या होगा। क्या होगा? पूर्णांक। जैसे में एग्जाम्पल में लेंगे, जैसे 2 लेंगे, इसको लिख सकते हैं 2/1। -3 लेंगे तो लिख सकते हैं -3/1, मानिए कि 4 लेंगे तो 4/1, 6 लेंगे तो 6/1। यही वो रहा पूर्णांक संख्या। वैसी संख्या जो रहा है कि p/q को तो लिख सकते हैं, लेकिन जब q बराबर क्या होगा? 1 होगा तो ही पूर्णांक संख्या कहलाएगा। न कि अगर 4/3 है तो 4/3 होगा, परिमेय संख्या के रूप में होगा। लेकिन पूर्णांक संख्या जो होता है कि पूरी से रहता है, पूरी संख्या रहेगा, बट्टा में वो नहीं रहेगा। बस एक को पता होना चाहिए। अब होता है कि धनात्मक आता है। एक इसमें आता है धनात्मक और एक आता है ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या होता क्या है? आप लोग को मालूम होगा कि धनात्मक संख्या कब होगा? जब दोनों का साइन सेम होगा। जब दोनों का साइन सेम होगा तो दोनों का साइन सेम होगा तो धनात्मक संख्या। अब मान लीजिए कि अगर एक उसका अपोजिट में होगा, अगर एक प्लस है एक अगर माइनस होगा तो क्या होगा? ऋणात्मक संख्या होगा। क्या होगा? ऋणात्मक संख्या होगा। तो वही बारे में हम लोग को पता करना है कि धनात्मक संख्या होता क्या है और ऋणात्मक संख्या क्या होता है। देखिएगा धनात्मक परिमेय संख्या, तो धनात्मक परिमेय संख्या या ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या। इस चैप्टर में इस सब के बारे में जानकारी जो है कि होना बहुत ज़रूरी है। जानकारी रहेगा तो ही आगे इस चैप्टर को हम लोग बढ़ सकते हैं। इसलिए जो है कि सबसे पढ़ना क्या? धनात्मक परिमेय संख्या या ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो बताइए कोई भी परिमेय संख्या धनात्मक या ऋणात्मक कब होगा? बताइए धनात्मक या ऋणात्मक कब होगा? जब उसके अंश या हर, जब उसके क्या होगा? जब उसके अंश तथा हर क्या होगा? हर संख्याओं का चिन्ह क्या होगा? संख्याओं का चिन्ह क्या होगा? संख्याओं का चिन्ह क्रमशः क्या होगा? क्रमशः समान या विपरीत हो, समान या विपरीत हो। मान लीजिए एक एग्जाम्पल में लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल में क्या लेंगे? जैसे में 4/3 क्या होगा? धनात्मक परिमेय संख्या। -4/-3 इसको भी तो 4/3 लिखेंगे, धनात्मक संख्या। बोल लीजिएगा अगर लिख देंगे -4/3 तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्यों ऋणात्मक होगा? एक प्लस है एक क्या है? माइनस है। अगर विपरीत साइन का रहेगा तो ऋणात्मक होगा, सेम साइन का रहेगा तो क्या होगा? धनात्मक होगा। अब बात आता है अपरिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का देखिएगा, अपरिमेय संख्या का तो डिफिनीशन होता है कि जिसको हम p/q के रूप में
रूप में क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो बताइए जिसको पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो नहीं लिख सकते हैं तो इसके लिए क्या है, देखिएगा कैसे हम जानेंगे सर कि परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या है। तो देखिएगा मेन इसका क्या एक पॉइंट हम बताना चाहते हैं। देखिएगा परिमेय संख्या जो होता है कि पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन अपरिमेय संख्या जो होता है पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, नहीं लिखा जा सकता। एग्जाम्पल बताइए कैसे। तो जैसे में रूट 3 है, बताइएगा। तो रूट 3 क्या है, रूट 3 देखिएगा अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होता है जिसका माने कि पूर्ण रूप से वर्गमूल्य नहीं होगा, मीन्स स्क्वायर रूट नहीं होगा। माने कि रूट 3 का स्क्वायर रूट होगा, अरे रूट 3 का क्या होगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्या अगर रूट 4 पूछे तो रूट 4 एक परिमेय संख्या, क्योंकि 4 का 2 होता है, ये परिमेय संख्या हो सकता है। लेकिन जो है रूट 3, जैसे में रूट 3 ले लेंगे, रूट 5 लेंगे, रूट 7 लेंगे, ये सब जो है क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। तो वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और जो होता है रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13 जिसका जो है कि वर्गमूल न हो वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब आते हैं इसके बारे में। अब आता है वास्तविक संख्या के बारे में। क्या है कि वास्तविक संख्या जो चैप्टर दिया हुआ था, वास्तविक संख्या के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। वास्तविक संख्या होती क्या है उसके बारे में। कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे, सब सारा क्वेश्चन हम बनवाएंगे। जो भी दिक्कत आप लोग को होगा हम बता सकते हैं। चलिए देखिएगा, अब देखते हैं हम लोग क्या वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होता क्या, तो देखिए अभी हम जस्ट पढ़ें क्या, परिमेय और अपरिमेय पढ़े हैं। क्या पढ़ें, परिमेय और अपरिमेय। तब पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। तब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तब वास्तविक संख्याएं क्या होती है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगा। बस आप लोग को इतना ही इसमें पढ़ना था। इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन अगर जैसे ही एक्सरसाइज 1.1 अगर स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा, हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होगा, बताइएगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होगा, बताइएगा। पूर्ण संख्या जो होता है कि 0 से स्टार्ट होता है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। कभी हो सकता है जी, नहीं होगा। अगर पूछता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या का प्राकृत संख्या कभी हो सकता है, तो जी नहीं, असत्य। असत्य क्यों होगा, क्योंकि क्योंकि शून्य एक क्या है, पूर्ण है, परंतु यह प्राकृत नहीं है, परंतु यह क्या है, प्राकृत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, बताएगा। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगा। तो बात सही कह रहा है। प्रत्येक पूर्णांक कोई भी संख्या लेंगे, 2, 3, 4, -1, -2, -3, बटा में 1 डाल दीजिए, बटा में 1 डालिए। तब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकता है, पूर्णांक संख्या हो सकता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या क्या हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है। तो लिखेंगे सत्य, सत्य, क्योंकि हम एक पूर्णांक अगर m लेते हैं तो m को हम लिखेंगे परिमेय संख्या के रूप में m/1 लिख सकते हैं, इसलिए हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होगा, बताइएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या पूछा है क्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होगा जी, बताइएगा। प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या कैसे होता है। जैसे में परिमेय संख्या हम 4/3 लिखे था, 4/3 कहाँ कट गया, नहीं कटा ना, इसलिए जो है कि बोल रहा है असत्य होगा। क्या, क्यों असत्य होगा, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक जो पूर्णांक में 1 अगर लगा देते हैं परिमेय संख्या लिखते बनता है, लेकिन परिमेय संख्या जो होता है p/q के रूप में लिखते हैं, ये जो होगा नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन आपका क्या है कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, तो q बराबर ±1। बताइएगा, बोल रहा कि कोई परिमेय संख्या अगर p/q के अगर पूर्णांक के अगर रूप में है, तो q बराबर ±1 हो सकता है। कैसे हो सकता है, असत्य होगा। क्यों होगा, हमेशा के लिए बोल रहा +-1 ही आएगा, जी नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए, क्योंकि ये देखिए एग्जाम्पल से हम कोई भी चीज़ को जो कि एग्जाम्पल से समझेंगे। क्योंकि
अगर बता दीजिएगा, अगर 8/2 लेते हैं तो 8/2 को लेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 तो पूर्णांक है, क्या है, 4 एक पूर्णांक है। लेकिन क्यू बराबर कितना आया, 2 आया। लेकिन क्या आया, क्यू बराबर कितना आया, क्यू बराबर, लेकिन क्यू बराबर 2 आया। बताइएगा, ये बोल रहा है कि +-1 होना चाहिए, तो बोल रहा है गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा। चलिए अब देखते हैं क्या 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 5 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है कि कोई भी परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है। क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या जो होगा वो p/q क्या है कि पूर्णांक नहीं है। सही बात है। अगर 4/3 लेते तो पूर्णांक कहाँ से होगा, अगर 4 रहता तो पूर्णांक संख्या हो सकता था, p नहीं है। बोल रहा है क्या, ले तो p/q जो होगा, q बराबर +-1 नहीं हो सकता है। बात सही कह रहा है, p/q बराबर +-1 नहीं हो सकता, सत्य। क्या होगा, सत्य। क्योंकि अगर q बराबर हम लेते हैं +-1 लेते हैं, क्या लेते हैं, q बराबर अगर लेते हैं +-1 लेते हैं, लेने पर क्या हो जाएगा, p/q बराबर क्या हो जाएगा, p तो 10 के 10 रहेगा, लेकिन इसको +-1 लिख देंगे, क्या हो जाएगा, +-p, जो एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, तो सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य आपका हो जाएगा। क्या होगा, सत्य होगा। देख सकते हैं, क्या होगा, सत्य होगा। सत्य, क्योंकि q बराबर अगर +-1 लेते हैं तो p/q बराबर p/+-1 -+-p, p आगे एक पूर्णांक संख्या हो गया। क्या एक पूर्णांक संख्या हो जाएगा, q बराबर अगर +-1 लेंगे तो। चलिए अब देखते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, अच्छा समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि p/q के रूप में लिखें। क्या बोलता है, p/q के रूप में लिखें। तो बताइए, p/q के रूप में लिखने के लिए बोल रहा है आपका क्वेश्चन क्या है, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या को तो जानते ही हैं, बटा में 1 डाल देंगे तो परिमेय संख्या के रूप में लिखा जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, 9, तो 9 को क्या लिखेंगे, 9/1। दूसरा क्या है, -13, तो -13 को क्या लिखेंगे, -13/1। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 20, तो 20 को क्या लिखेंगे, 20/1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, चौथा क्वेश्चन आपका है, इसमें चौथा क्वेश्चन नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, हम समझा करने की गारंटी लेते हैं। क्या p/q परिमेय संख्या है, p/q परिमेय संख्या है यदि p बराबर 0। सुनिएगा क्या बोल रहा है कि यदि p/q, तो p/q परिमेय संख्या, यदि p/q, बताइए p/q बराबर p की जगह क्या पड़ा, 0, 0/q बराबर क्या परिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि p/q के रूप में रह सकता है। q नॉट इक्वल टू 0, सिर्फ q जो है कि 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि q अगर 0 खाली नहीं होना चाहिए। q अगर 0 अगर हो जाएगा तो प्रॉब्लम है, q अगर 0 नहीं है तो हो सकता है। तो यदि अगर p/q परिमेय संख्या, यदि p बराबर 0 तो p/q 0/q क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि p/q के फॉर्म में है। इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन क्या है आपका, देखिएगा इसमें क्वेश्चन, इसका दूसरा नंबर क्या है, पहला नंबर था क्या p/q परिमेय संख्या है यदि q बराबर 0। बताइएगा, हम परिभाषा ही बताए थे कि p/q अगर एक परिमेय संख्या होगा, q नॉट इक्वल टू 0, q अगर 0 हो जाएगा तो यह परिभाषित होता है। इसलिए जो बोल रहा है कि नहीं, असत्य लिखेंगे, क्या असत्य, या लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे नहीं, नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। चलिए तीसरा नंबर तो क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो चुका है। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर जो बोलता है क्या है कि बताइएगा, रिक्त स्थान को भरिए। बोल रहा है कि 7/16 का शांत का दशमलव जो है, क्या है, दशमलव में बदलने पर कैसी संख्या होगी, कैसा इसका दशमलव होगा, शांत होगा या अशांत होगा। क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा। तो बताइएगा, शांत और अशांत का जो है पहचानने का एक नियम है। अच्छे से सिर्फ समझिएगा तो सारा क्वेश्चन इसे हम बनवा देंगे, साथ में सारा दिक्कत हम सॉल्व कर देंगे। 7/16 है। देखिएगा, शांत और अशांत पहचानने का हम बता रहे हैं, शांत एंड अशांत। ठीक है, देखिए शांत संख्या पहचानने का बस एक लाइन का है, क्या है कि नीचे वाला देखिए, अंश बटा हर के फॉर्म होता है। हर से हम क्या करेंगे, हर से हमको काम है, क्या है, हर से हमको लेना देना है। हर्ष का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, हर का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से 4, जिसको गुणनखंड बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो क्या आ गया, 2 से 1 आ गया। तो 7 को 7 रहने देते हैं और 2 के पावर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 7 2 के पावर 4 लिखेंगे। देखिएगा, शांत संख्या तभी होगा, क्या होगा, जब उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 हो। देखिएगा 2 है, अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के भी फॉर्म में रहेगा। 2 रहेगा तो शांत संख्या होगा, 5 रहेगा तो शांत संख्या होगा, 2 और 5 साथ में रहे तो शांत संख्या होगा। ये सब रहेगा तो क्या होगा, शांत संख्या होगा। अगर सपोज डेट इसके जगह
अगर इसके जगह अगर 2 और के साथ 3 आ जाता है तो ये गलत हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। 2 और 5 के साथ अगर 3 आ जाता है, चाहे कोई भी संख्या अगर अनदर संख्या कोई था 5 7 9 11 13 आ जाता है तो भी क्या होगा? अशांत होगा। 2 और 3 सिर्फ 5 के साथ भी अगर कोई संख्या अगर आ गया तो क्या होगा? अशांत होगा। मीन्स 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं होना चाहिए, और जो भी होगा अकेला ही होगा। मीन्स अगर 2 अकेला है तो भी शांत होगा, 5 अकेला है तो भी शांत होगा, 2 और 5 साथ में है तो भी शांत होगा। इसके अलावा कोई भी अगर 2 और 5 के साथ अगर कोई अगर आने का प्रयास करता है वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। यही आप लोग का क्या है? ट्रिक है। इसी से हम पूरा क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो बताइएगा इस क्वेश्चन में क्या आपका है? 2 के पावर 4, तो 2 है तो 2 क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। शांत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा खुद क्वेश्चन अपनाइएगा। दूसरा नंबर इसमें क्वेश्चन क्या था? दूसरा नंबर 3/25। बताइए 3 क्या है? 25 है। तो 3/25 को क्या लिखेंगे? 3 गुने क्या? 5 गुने 5। इसको लिखेंगे फॉर्म में, लिखेंगे 3 इंटू 5 का स्क्वायर। बताइएगा किस फॉर्म में है? 5 का है, तो क्या हो जाएगा? शांत। क्या होगा? शांत। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन 7 क्या है? 12। बताइए 7 को रखने देंगे, 12 को करेंगे 2 दूनी 4 4 12 गुणनखंड निकालकर 7/2 का स्क्वायर गुने 3। हम बोले थे कि 2 रहेगा तो चलेगा, लेकिन 2 के साथ क्या आ गया? 3 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। तो शांत और अशांत पहचानने के लिए आप लोग तो सीख गए। मन सर बताइएगा सर हमको ये इससे नहीं बनाना है, शांत और शांत और पहचानने का तो कोई नियम होगा? तो देखिए शांत और अशांत पहचानने का एक और नियम बताते हैं। शांत और अशांत देखिएगा, शांत संख्या वैसी जो होता है कि पूरी तरह से विभाजित हो जाए। क्या हो जाएगा? पूरी तरह से कट जाएगा। लेकिन अशांत जो होगा पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। कोई भी हम क्वेश्चन को लेकर देखते हैं, देखिए 25/3 को ले सकते हैं। हम किए थे, क्या किए थे? शांत प्रूफ किए हैं। कैसे होगा? या 3/25 में हम क्या करेंगे? 25 में 3 से भागा देंगे। दीजिए 0.01 मरते 25 5 25 दूनी 50। देखिएगा कट गया पूरी तरह से, 0.12 कट गया, इसीलिए क्या हो गया? शांत संख्या होगा। अगर नहीं कटता, बार बार संख्या एक ही आते रहता तो इसको बोलते हैं हम अशांत संख्या। हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है। अब देखिएगा एक बात और समझना है आप लोग को। समझना क्या है कि शांत संख्या को हम एक और संख्या बोलते हैं, अवसानी बोलते हैं, और अशांत को क्या बोलते हैं? अनवसानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनवसानी बोलते हैं। शांत को अवसानी बोलते हैं और अशांत को अनवसानी बोलते हैं। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है, इससे भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा चौथा क्वेश्चन, उसमें क्या है कि यदि परिमेय संख्या P/Q का गुणनखंड 2 और 5 हो, तो 2 और 5 होगा, तब उसका भरना है, तो क्या भराएगा उसमें? शांत दशमलव के रूप में उसको लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शांत दशमलव के रूप में उसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखने पर शांत दशमलव में होगा। इनमें से पहचान करना है कि कौन सा शांत दशमलव में होगा। 2/11 बताइएगा, पहचान खुद से कर सकते। 11 है तो क्या हो जाएगा? अशांत होगा। क्यों होगा? अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आएगा। दूसरा देखिएगा 5/9। देखिए 5/9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 3 आ गया तो क्या होगा? अशांत होगा। तीसरा देखिएगा 9/16। बताइए 9/16 को क्या लिखेंगे? 9 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, माने कि 9 और 2 के पावर कितना आ गया? 4 2 के पावर में आ गया। दिस इज द शांत संख्या। चौथा देखिएगा 11/30। 11/30 का क्या करेंगे हम? 11 को 11 रहने देंगे, 30 का गुणनखंड करेंगे, 2 से 15 3 5 15। मीन्स 2 और 5 है लेकिन साथ में 3 है। क्या हो जाएगा? अशांत संख्या होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत अगर होगा तो आप लोग कॉन्टेक्ट करेंगे। नंबर हम अभी देते हैं 82 101 45 884। आप लोग जो है किस पे हमके कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर दिक्कत होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, कभी भी एनी टाइम 24/7। ठीक है। कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, हम आप लोग को हेल्प करेंगे। तीसरा क्वेश्चन इसमें देखिएगा, 5वां क्वेश्चन हो गया। अब 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी तो आपको ऐसे ही बन जाएगा, ये बस पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी आपसे बन जाएगा। 6ठा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से दशमलव में से कौन सा अशांत दशमलव है? बताइए अशांत दशमलव कौन सा आता है? चेक करना है, खुद से कर सकते हैं। 6ठा का पहला देखिएगा 5/9 बोल रहा है। 5/9 मीन्स 5 3 का स्क्वायर, मीन्स अशांत हो जाएगा, अशांत। दूसरा क्या है? 3/8। बताइए 3/8 2 के पावर 3, तो बताइएगा इस हो जाएगा शांत, क्योंकि 2 के फॉर्म में है। तीसरा क्वेश्चन क्या है इसमें है? सब इजी है। 7 क्या है? 25। बताइएगा 7 का पावर क्या करें? 5 का स्क्वायर, मीन्स होगा शांत संख्या होगा। चौथा क्या करेंगे? 21/20। तो इसको क्या लिखेंगे? 21 2 से 10 2 से 5, मीन्स 21 2 के पावर 2 गुने क्या लिखेंगे? 5। 2 और 5 के फॉर्म में है, इसको लिखेंगे शांत संख्या। कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं 7वां क्वेश्चन में। 7वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसानी दशमलव है? देखिएगा अवसानी
दशमलव है। तो पूरा कि निम्नलिखित संख्या में से कौन सा अफसानी दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। अफसानी मीन्स शांत संख्या, अनवसानी, देखिए अनवसानी मीन्स क्या होगा, अशांत संख्या। क्या होगा, अशांत संख्या। पहला क्वेश्चन देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है, ये आपका 8वां क्वेश्चन होगा, ये 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या, 3/8 बताएगा। 3 के पावर क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3, ये क्या होगा, अवसानी। क्या होगा, अवसानी। यही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन 23/7 बताइए। 7 नीचे में क्या फॉर्म में, नीचे वाला फॉर्म में क्या है आप लोग का, देखिए नीचे वाला फॉर्म में क्या है, 7 है, तो क्या होगा, अनवसानी थी, अनवसानी होगा। क्या होगा, अनवसानी। तीसरा इसमें देखिएगा 27/130, 27/130 को गुणनखंड करिएगा तो 27/130 से करिएगा 2 से 5 गुने 13, ये क्या होगा, अशांत होगा, जिसको अनवसानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनवसानी। ये आपका 7वां क्वेश्चन में है। 7वां क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही बनेगा। 8वां क्वेश्चन में बड़ा अनवसानी पता करने के लिए। अनवसानी क्या होता है, अशांत संख्या होता है। पहला क्या आपका क्वेश्चन है 11/17, 11/17 जो है अनवसानी है। अनवसानी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, अशांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवसान। 3/10 है तो बताइएगा 3/2 गुने 5, 2/5 तो इसका होगा, अवसानी होगा। लेकिन आपको पहचानने के लिए सिर्फ बोल रहा है, उसमें सब टिक कर सकते हैं कि कौन सी संख्या जो है कि अवसानी है और कौन जो है कि अनवसानी है। 8 तक आप लोग का क्या हो गया, खत्म हो गया। 9 से जो है 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। सारा चैप्टर इजी है, टेंशन नहीं लेना है, जैसे हम बता रहे हैं बस करते जाइए। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है क्या, देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है क्या, दशमलव प्रसार में लिखें। क्या बदले, दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार में लिखने के लिए क्या करेंगे, दशमलव प्रसार पहला क्वेश्चन आपका है भाग देकर। सबसे पहली जो है कि भाग देगा। अब 36 में 100 से भागा दे सकते हैं, नहीं तो अब 2 जीरो है तो 2 पॉइंट पीछे आ जाइए, 36 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 10/3, पता है इसको पॉइंट में लिखना है, तो 3 में क्या करेंगे, 10 से भागा देंगे। 3 3 3 आई 9, 1 पॉइंट 3 3 आई 9, 3 3 आई 9। बताइए 3 3 3 3 बार बार हो रहा है, 3.3 जायत रहेगा। तो पता है इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 3, और जो बार बार जो रिपीट संख्या करता है उसके में पावर रेकरिंग डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, 3। 3 जो संख्या है बार बार आ रहा है, क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, इसलिए पर रेकरिंग डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। रेकरिंग मैंने वह संख्या जो बार बार आ रही है। तीसरा देखिएगा 1/11, 11 को हम क्या करेंगे, 1 से भागा देंगे, 0.00, फिर अगर 0, 11 99, एक आ गया, फिर क्या है 9 मराते लगाएंगे, फिर 0, डबल 0 डालेंगे तो एक 0 देंगे, फिर 9 मराते लगेगा, मीन्स आपका हो जाएगा 0.909। ये आपको इसको क्या लिख सकते हैं, 0.09090909 डॉट 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 बढ़ रहा है यही, तो इसको लिख सकते हैं 0.09 की पावर रेकरिंग। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये संख्या जो है बार बार रिपीट कर रहा है, उसी को 0 की पावर नहीं लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद बनाइएगा आप, 8/7 में लगाएंगे, ठीक है। 0.830 64 बच गया 6, 8 7 56, 8 5 40 तक हो गया 0.875। ये कौन सा होगा, शांत दशमलव होगा। कौन सा संख्या होगा, शांत दशमलव होगा। क्या होगा, शांत दशमलव होगा। फिर 10 नंबर भी क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन भी वैसा ही है। 10 नंबर भी क्वेश्चन है कि 5/16 को शांत दशमलव में बदलिए। तो 16 में क्या करेंगे, 5 से भागा देंगे, 16 तिहाई 48, ठीक है। 16 दूनी 16 से 1 में आते हैं, 16 दूनी 32, 16 पचे 80, मीन्स आ गया इसका 0.3125। तो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव के रूप में होगा। तो लिखना ही है, सिर्फ पॉइंट लिखना था कि इसको पॉइंट में लिखना था। 10 तक क्वेश्चन आप लोग का है कि जो सॉल्व हो चुका है। 11 से आप लोग को कुछ विशेष पढ़ना है कि जो है कि 1.27 के पावर क्या है, रेक, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है एक लाइन में बताएंगे, बेसिक बताएंगे, और जो है कि थोड़ा लॉन्ग भी बताएंगे एग्जाम में कैसे बनाना है, और डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव पूछे तो कैसे बनाना है, सारा चीज़ इससे हम बता देंगे। 10th में भी इसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, मैथ के टेंशन मेरे पे छोड़ दीजिए। जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे से जो है आधा घंटा पढ़ लीजिएगा। जो हम लेक्चर डालेंगे उसको अच्छे से कीजिएगा। जो भी दिक्कत आप लोग को अभी भी बता रहे हैं, जो भी दिक्कत अगर आप लोग को है दिक्कत, तो आप कॉन्टेक्ट इस पर कर सकते हैं। ERPK क्लासेज पटना, सब चीज़ का आपको PDF देंगे हम, क्लासेज पटना। कॉन्टेक्ट नंबर आपका है 82 101 45 884। फ्री में सब कुछ मिलेगा, कोई पैसा चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ये नंबर आप लोग नोट करके सेव कर लीजिएगा। और टेलीग्राम मेरा है, टेलीग्राम पर भी ग्रुप चलता है, टेलीग्राम पर भी जो है कि आप लोग को
नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। और प्लस में जो है कि टेलीग्राम पर क्यूज भी चलता है। आप लोग को अगर जुड़ना होगा इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके जो है कि ज्वाइन हो जाइएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से जो है कि मोटिवेट होते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।